दोस्तों, आज की इस गौतम बुद्ध की प्रेरक कहानी के जरिए हम आपको बताएंगे कि बुद्ध के नज़रिए से हमारी ज़िंदगी की कीमत क्या है। हम में से बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी की वैल्यू नहीं समझते हैं और अपने जीवन को ऐसी चीज़ों में बर्बाद कर देते हैं जिनसे हमारा नुकसान ही होता है। कुछ लोग अपनी ज़िंदगी शराब के पीछे बर्बाद कर देते हैं तो कुछ अपनी सारी ज़िंदगी पैसे की हानि करके अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर देते हैं। आज की इस गौतम बुद्ध जी की मोटिवेशनल कहानी के जरिए हम समझेंगे कि हमारी ज़िंदगी की कीमत क्या है और उसको हमें किस हिसाब से जीना चाहिए। ज़िंदगी की कीमत क्या है? एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को ज़िंदगी से जुड़ी एक अच्छी बुरी चीज़ों का ज्ञान दे रहे थे। सभी शिष्य उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे थे। उन सभी में एक शिष्य ऐसा भी था जिसे प्रश्न पूछने की आदत थी। वो उठकर गौतम बुद्ध जी के पास गया, उनसे बोला, आप हमें जिंदगी के बारे में जो कुछ सिखा रहे हैं उन सब का क्या फ़ायदा? क्योंकि हम में से बहुत से बच्चों को तो ये भी नहीं पता है कि हमारे जीवन का मूल्य क्या है और ये जीवन हमारे लिए कितना कीमती है। पहले आप हमें ये बताइए कि इस जीवन का मूल्य क्या है। अपने शिष्य की बात सुनकर गौतम बुद्ध जी अपने कक्ष में गए और एक चमकता हुआ पत्थर का टुकड़ा ले आए। वो टुकड़ा उन्होंने अपने शिष्य को दिया और बोले, मैं तुम्हें इस जीवन का मूल्य तब तक नहीं बताऊंगा जब तुम इस पत्थर का सही मूल्य पता करके नहीं आओगे। साथ ही ये ध्यान रखना है कि तुम्हें ये पत्थर का टुकड़ा किसी को बेचना नहीं है। गौतम बुद्ध की बात सुनकर वो शिष्य बाजार की तरफ चला गया। बाजार में सबसे पहले उसकी नज़र एक फल बेचने वाले व्यापारी पर पड़ी और उसने वो पत्थर उस फल वाले को दिखाया और बोला, इस पत्थर के बदले आप मुझे क्या दे सकते हैं? फल वाला बोला, ये पत्थर कुछ खास तो नहीं, लेकिन फिर भी मैं इसके बदले मैं तुम्हें 10 केले दे सकता हूँ। वो शिष्य उस पत्थर को लेकर आगे चला। फिर उसने एक सब्जी वाले को देखा। शिष्य ने उस सब्जी वाले से पत्थर की कीमत पूछी। सब्जी वाले ने उस पत्थर को ध्यान से देखा और बोला, इस पत्थर की कीमत के बदले में तुम्हें ज़्यादा तो नहीं दे सकता, मगर एक बोरी भर सब्जियां जरूर दे सकता हूँ। उसके बाद वो शिष्य पत्थर के टुकड़े को लेकर एक सोने के व्यापारी के पास गया। उस पत्थर के टुकड़े की चमक देखते ही उस सुनार ने उसकी कीमत 100 सोने के सिक्के लगाई। शिष्य ने वो टुकड़ा बेचने से मना कर दिया तो वो सुनार उसके बदले 200 सोने के सिक्के देने को राजी हो गया, लेकिन शिष्य ने वो पत्थर नहीं बेचा। इसके बाद वो शिष्य एक हीरे के व्यापारी के पास गया और उसके सामने उसने वो पत्थर के टुकड़े को रख दिया। उस पत्थर को देखते ही हीरे के व्यापारी ने एक साफ कपड़ा बिछाया, उस पत्थर को उसके ऊपर रखा, फिर उसकी परिक्रमा की और हाथ जोड़कर उस पत्थर को कपड़े से लपेटते हुए वो बोला, तुम जिसे मामूली पत्थर समझकर इसकी कीमत पूछ रहे हो, असल में यह एक बेशकीमती रूबी है। ऐसा रूबी हर किसी को नहीं मिलता। अगर मैं अपना सब कुछ भी बेच दूं तो भी इसकी कीमत चुका नहीं सकता। उस व्यापारी की बात सुनकर वो शिष्य हैरान हो गया। वो दौड़ा दौड़ा सीधा बुद्ध जी के पास आया और उसने जो कुछ भी बाजार में घटित हुआ वो सब कुछ सुनाया। अचरज भरी बातें सुनकर गौतम बुद्ध जी बोले, तुम्हारे सवाल का जवाब इस रूबी की कीमत में ही छिपा है। हमारा जीवन भी एक रूबी है। रूबी की तरह ये बेशकीमती है, लेकिन हम इस बात को हमेशा नज़रअंदाज करते हैं और अपने जीवन का मूल्य नहीं समझते हैं। हम दूसरों को देखकर और उनके जीवन जीने की कोशिश में अपने जीवन की कीमत को कम कर देते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी की कीमत वही है जो दूसरे हमें बताते हैं, लेकिन ये बात हमेशा ध्यान में रखना कि सामने वाला अपनी हैसियत, बुद्धि और समझ के हिसाब से तुम्हारी कीमत लगाता है।